हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में जो हमारी कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, जिसका सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण और परशुराम। जी हाँ, उसी के जो संवाद था उसके बारे में आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी थी कि उनके बीच में आपस में क्या क्या वार्तालाप हुई, किस प्रकार से परशुराम जी थे वो क्रोधित हो उठे थे और किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने उनका उपहास करते हुए उन्हें जवाब दिया था। तो मैं आपको इसी वीडियो में जो राम लक्ष्मण परशुराम जी की जो चौपाइयां थी उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। चौपाइयों का अर्थ क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनकी व्याख्या क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी जो पहली चौपाई है उसकी तरफ। तो हमारे सबसे पहले तो इस चौपाई के अंदर इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने उस वाक्य का वर्णन किया है जिसमें राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम जी थे वो क्रोधित हो जाते थे और उन्हें इतना क्रोध आ जाता था कि वो धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान लेते हैं। परशुराम जी का कहना था कि इतना अगर उनका कोई अगर रक्षक होता या फिर उनकी कोई सेवक होता तो वो उनकी सेवा करता, तो किसी ने इतना बड़ा काम किया है तो वो उनका सेवक नहीं है, वो उनका दासी नहीं है, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो लक्ष्मण जी हैं उनका उपहास करते हुए परशुराम जी को कहते हैं और उन्हें उनकी बातों का जवाब देते हैं, जिसकी वजह से परशुराम जी को और भी ज्यादा गुस्सा है वो आने लगता है। चलिए चलते हैं हमारी पहले चौपाई के तरफ। नाथ शंभु धनु भज निहारा, होई ही होई ही केहू एक दास तुम्हारा, आयेशु कहा कहीं की मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो यहाँ पे जो श्री राम जी के द्वारा जब धनुष तोड़ने पर जो परशुराम जी बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा हो जाते हैं, उनके क्रोध को देखकर जनक के दरबार में सभी लोग थे वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, गुस्सा जिस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होते हैं और गुस्सा करते हैं जिससे दरबार के जितने भी लोग थे वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी में से किसी ने आगे बढ़कर श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, नाथ संबोधन भज निहारा। हे नाथ, भगवान शिव के धनुष तोड़ने का अपराधी जिसने भी धनुष तोड़ा है वो आप ही का कोई एक दास है, आपकी सभा में बैठा कोई एक दास है। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी क्या कहते हैं? परशुराम जी बोलते हैं, सेवक वह कहलाता है जो सेवा करता है, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो हम उसे बोलते हैं जो हमारी सेवा करता है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। यहाँ पे देखो, अरी करनी करी करी ए लड़ाई। जिसने भी ये काम किया है उसने ये काम लड़ाई करने के लिए ही किया है, क्योंकि जो सेवक होता है वो तो सेवा करता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनो और तुम्हारा जिसने भी ये शिव धनु तोड़ा है, शिव धनुष को बोला गया शिव धनु। ठीक है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, चाहे उसकी कितनी भी 4000 भुजाएं हो पर फिर भी मेरा शत्रु ही रहेगा। फिर भी वो राजसभा की तरफ देखते हुए ये बात कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जेहई सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराए, सो बिली बिलगाऊ बिहाई समासा। यहाँ पे श्री परशुराम जी हैं वो कहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने कहते हैं अगर वो मेरे सेवक होते तो वो हमारी सेवा करते। ठीक है, अब किसी ने भी धनुष को तोड़ा है उसने ये काम ललकारा है, ये काम लड़ाई करने के लिए किया है। ठीक ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं किया होता अगर वो हमारे सेवक होते। जिस प्रकार से आप कर रहे हैं इसी धनुष पर इतनी ही आपकी इतनी ममता क्यों है?
तो जब राम जी उन्हें कहते हैं कि इस धनुष को लेकर आपकी इतनी ममता क्यों है, और उन्होंने उनको बताया है कि वो आप ही के किसी दरबार के एक दासी का काम है, लेकिन परशुराम जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दासी, कोई भी दासी ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये सब बातें सुनकर सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराए। लखन यहाँ पे लक्ष्मण जी को कहा है। ये सब बातें सुनकर जो लक्ष्मण जी थे वो हंसने लगे, वो मुस्कुराने लगे, बोले परसुधर ही अवमाने। उन्होंने उनको क्या कहा, व्यंग्य करते हुए परशुराम जी को क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा पुत्र, बहु दनुहि तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस किन्ही गोसाई। ए राजा पुत्र, मृत्यु के वंश में होने पर तुम होश में नहीं हो कि तुम क्या बोल रहे हो। ये सब बातें उनकी सुनकर जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने उनके ऊपर उपहास किया, उनके ऊपर व्यंग्य किया और मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि ऐसे ऐसे काम तो हमने बचपन में बहुत किए हैं, हमने बहुत धनुष है वो तोड़े हैं। तो ये सब बातें सुनकर परशुराम जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा धनुष तोड़े होंगे तो तुमने कभी शिव धनुष को नहीं तोड़ा। तुम्हें क्या उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस धनुष में और उस धनुष में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? ठीक है, ये सब बातें सुनकर वो कहते तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किससे बातें कर रहे हो। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का ये जो धनुष है, क्या तुम्हें बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान दिखाई देता है? तो इस प्रकार से वो लक्ष्मण की बातों का रिप्लाई देते हैं। लेकिन लक्ष्मण है वो हमेशा मुस्कुराते हुए, उपहास करते हुए परशुराम जी को बार बार उनकी बातों का जवाब देते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे दूसरी चौपाई की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे मैंने प्रत्येक चौपाई के जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको दिए हैं, ताकि आप इनको पढ़ोगे, आपको चौपाई की जो व्याख्या है उसको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको जो वर्ड मीनिंग है, कठिन शब्द है, उनको पढ़ना होगा, याद करना होगा। ठीक है, लखन कहा, हरि हमने हमरे जाना। लखन कहा, ठीक है, इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आ जाता है तो लक्ष्मण जी ने उनका उनका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं, जिस कारण परशुराम जी इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपना परिचय अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में देते हैं। ठीक है, कि पूरे समाज में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के सम्मान वो प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जो लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए वो कहते हैं, परशुराम जी ने शिव धनुष को इतना प्रेम देखकर, इतना और वो अंदर से टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा क्रोधित हुए देखकर लक्ष्मण जी वो क्या कहते हैं, हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं, सुनिए, मेरी समझ के अनुसार सभी धनुष एक समान होते हैं। लखन कहा, हंसी हमने जाना, सुनोई देव सब सब धनुष समाना। हमने सुना है कि सभी धनुष हैं वो एक समान होते हैं। जितना हमने जाना है, हमरे जाना, हमारे जान पहचान के अनुसार सब धनुष हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, का क्षति लाभू जाना, धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तुम्हारे धनुष का क्या लाभ था या फिर क्या हानि थी उसके बारे में मैं नहीं जानता। राम नयन के भोरे, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये था कि आपका जो धनुष था उसको, उसमें क्या लाभ, उसमें ऐसी कौन सी चीज थी मुझे नहीं पता, जो राम नयन भोरे, जो राम के देखने से ही, उसके छूने से ही वो धनुष है वो टूट गया। हमें नहीं पता उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या प्रॉफिट था। ठीक है, छुवत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करी एकत रोसु। जो छूने से ही, रघुपति जो राम के छूने से ही
ये टूट गया। मतलब ऐसा क्या था मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण से क्रोध हो रहे हो। कहने का तात्पर्य लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे। ठीक है, उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि धनुष के समान परशुराम जी के क्या भाव जुड़े हैं। लक्ष्मण जी ने व्यंग्य भरी बातों में परशुराम जी से क्रोध को था वो बढ़ गया था उनकी बातें सुनकर, और अपने फरसे को देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना। ठीक है, वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ, मेरे स्वभाव के बारे में आप नहीं जानते हो। ठीक है, बालकू बोली, बदो नहीं तो ही केवल मुनि जट जान ही मोही। बच्चे ने इस बात का क्या, उसने लक्ष्मण जी ने उनकी बातों को मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध है वो, बालकू बोही वधु नाही तो ही, मैं तुम्हारा वध है वो नहीं कर रहा हूं कि तुम अभी बच्चे हो। केवल मुनि जड़ जन ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। उन्होंने क्या कहा है कि मैं तुम्हें एक छोटा बच्चा समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं एक मुनि समझता हूँ, मैं तुम्हें केवल एक मुनि समझता हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्या था, उन्होंने क्या बताया था कि मैं पूरे विश्व में क्या हूँ, क्षत्रिय कुल द्रोही। उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के सम्मान में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैं अपनी इन भुजाओं के बल पर पृथ्वी को कई बार राजा से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दे चुका हूँ। मतलब मैंने सारे राजाओं का नाश कर दिया है। विपुल बार मही देवदन दिन ही, उन्होंने बताया कि मैं कई बार इस पृथ्वी से सारे राजाओं का है वो उनको विनाश कर चुका हूँ। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिल्लोकु महिप कुमारा। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थात मेरे जो फरसा है उसकी गर्जना सुनकर गर्भवती जो स्त्रियां होती है वो गर्भपात हो जाता है। परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का बार बार प्रयास कर रहे थे कि जब उन्हें क्रोध आता है तो वो किसी भी बालक को मारने से नहीं हिचकिचाते, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तो वो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे बार बार। ठीक है, चलते हैं हमारी तीसरी चपाई की तरफ। इस प्रकार से हम इन चौपाइयों का जो वर्णन है, हम अपने खुद की अपनी भाषा में भी इनका वर्णन है वो कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको समझ में आता है चौपाई के आधार पर आप अपने खुद के शब्दों में इनका जवाब है वो लिख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको दो चौपाइयों के बारे में ही बता पाऊंगी, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बची हुई चौपाइयों की व्याख्या है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो को इतना लंबा बनाया जाए। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चों मेरी वीडियो को देखते रहना, इसी प्रकार से अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।